किशोरावस्था, एडोलसेंस, क्या होती है किशोरावस्था? किसे कहेंगे किशोरावस्था? एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है जीवन की, जिसमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। हमारे जो शरीर का विकास है वो विकास किशोरावस्था में ही होता है, और इस अवस्था में बहुत बदलाव जो होते हैं वो स्पष्ट होते हैं। ये बदलाव सभी लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। किशोरावस्था बाल्यावस्था के बाद शुरू होती है, और यह जो एडल्ट हैं, वयस्क हैं, उससे पहले की अवस्था है। यानी हम एक तरह से कह सकते हैं कि जब लड़का या लड़की, जब बच्चा 11 साल का हो जाए तो 11 साल से लेकर 18 साल या 12 साल से लेकर 19 साल की जो बीच की अवस्था होती है उसको हम किशोरावस्था कहते हैं। और जो अभी बच्चों चल रही है आप लोगों की अवस्था, एक तरह से किशोरावस्था होगी। जूनियर के बच्चे हैं तो किशोरावस्था में अगर क्या बदलाव होते हैं, आपने देखा होगा कि कक्षा 5 में बच्चा छोटा सा होगा, और जब का 7-8 में पढ़ेगा जब तक काफी हेल्दी, लंबा चौड़ा हो जाता है। देखने में उसमें बहुत बदलाव हो जाते हैं, उसका शरीर पहले की अपेक्षा बदल जाता है। किशोरावस्था में क्या बदलाव होते हैं, उम्र के साथ शारीरिक बदलाव, और क्या आपको द्वितीयक लक्षण महसूस होते हैं, उन लक्षणों को भी आप समझेंगे कि क्या होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद किशोरावस्था एक प्राकृतिक प्रक्रम में है, जिसकी सीमा जो है 11-12 वर्ष से लेकर 18 से 19 वर्ष तक की बीच की अवस्था होती है। जी स्टैनली ने बताया है इसको सर्वप्रथम कि ये अवस्था किशोरावस्था होती है, और इसमें बहुत सारे बदलाव होते हैं। वो बदलाव कौन से बदलाव हैं? सबसे पहला जो बदलाव है किशोर और किशोरियों में। भाई बच्चा जब पैदा होता है तो ये लक्षण तो पहले स्पष्ट हो जाता है उसके जननांगों के आधार पर कि ये बच्चा है, ये बच्ची है, यानी ये मेल है और ये फीमेल है। लेकिन जब किशोरावस्था आती है तो उसकी लंबाई, सबसे पहले उसकी लंबाई बढ़ने लगती है। यानी किशोरावस्था में क्या होने लगती है? लंबाई उसकी बढ़ने लगती है, हड्डियां मजबूत होने लगती हैं, उसके अंदर तर्क करने की क्षमता का विकास होने लगता है जब बच्चा लंबा हो जाता है। और एक चीज और है कि शुरुआत में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा जल्दी बढ़ती हैं, यानी लड़का जल्दी नहीं बढ़ेगा, लड़कियां जल्दी बढ़ जाएंगी। यानी लड़कियों की लंबाई, यानी किशोरावस्था में लड़कियां जल्दी विकसित होती हैं लड़कों की अपेक्षा। इसके बाद लंबाई जब बढ़ जाएगी तो दूसरा लक्षण है शारीरिक बनावट। इनकी शारीरिक बनावट में भी कुछ अंतर होता है। जैसे लड़के हैं तो किशोरावस्था में लड़कों का जो सीना होगा वो क्या होगा? चौड़ा होगा, लेकिन लड़कियों का कमर चौड़ी होती है। लड़कों का सीना और लड़कियों के कमर का निचला भाग वो चौड़ा होने लगता है, क्योंकि इनकी पेशियां जो होती हैं स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। स्वर में बदलाव होता है, जब लड़का किशोरावस्था में आ जाता है तो उसकी आवाज देखेंगी बहुत भारी हो जाती है, और जबकि लड़कियों की आवाज कैसी होती है? सुरीली। आपने देखा होगा कि अपने यहाँ बैशक में 6-7-8 की लड़कियां क्या होती हैं? गाना बजाने में ज्यादा शौक रखती हैं, उनकी आवाज सुरीली होती है, जबकि लड़कों का गला कैसा हो जाता है? भारी हो जाता है, आवाज भारी हो जाती है, वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं।
अगला श्वेत और तेल ग्रंथियां। किशोरावस्था में ये ग्रंथियां वह बड़ी तीव्रता से बढ़ती हैं और इन ग्रंथियों की तीव्रता के कारण चेहरे पर फुंसियां, कील, मुहासे ऑटोमेटिक होने लगते हैं। कोई कहता है नहीं गर्मी से हो रहा है, किससे हो रहा है, इससे नहीं है। उनके अंदर क्या होता है कि ये तेल ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां का विकास होने लगता है, जिसके कारण कील मुहासे होने लगते हैं। दूसरा है कि जननांगों की परिपक्वता। किशोरावस्था में जननांग स्पष्ट रूप से दिखाई और विकसित होने लगते हैं, यानी विकसित और परिपक्व हो जाते हैं। जैसे लड़कों में शुक्राणुओं का बनना, लड़कियों में अंडाणुओं का बनना, यानी कि लड़कों में शुक्राणु और किशोरियों में अंडाशय परिपक्व होकर अंडाणु का निर्मोचन करते हैं, निकालने लगते हैं। मानसिक एवं संवेदनात्मक विकास। मानसिक संवेदनात्मक विकास का मतलब है कि जब किशोरावस्था में लड़का आ जाता है तो उसके चिंतन, संवेदनशील, भावुक, स्वतंत्र, ये उसके गुण क्या होते हैं, स्पष्ट रूप से दिखने लगते हैं किशोरावस्था में। और जब ये दिखने लगे तो ये माना जाता है कि ये किशोरावस्था का सूचक होता है। तर्क करने की क्षमता किशोरावस्था में आने लगती है। बच्चों में शारीरिक वृद्धि एवं विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों की क्रियाशीलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एक होता है द्वितीयक लक्षण। द्वितीयक लक्षण ये महत्वपूर्ण है कि आखिर क्या किशोरावस्था में द्वितीयक लक्षण जाने जाते हैं। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं किशोरों के और किशोरियों में, यानी लड़कों और लड़कियों में, जो समय के साथ विकसित होते हैं और स्पष्ट रूप से वहां अंतर दिखाई देता है कि ये लड़का है और ये लड़की है। जैसे जो लक्षण स्पष्ट रूप से दिख जाए उनको हम द्वितीयक लक्षण भी कहते हैं। जैसे किशोरों यानी किशोरावस्था में लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का आना, लड़कियों में स्तन का विकास होना, सीने पर जांघों के बीच में बालों का उगना, ये एक प्रकार से द्वितीयक लक्षण होता है। और इन लक्षणों को नियंत्रण करने के लिए, समन्वय स्थापित करने के लिए अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, वो एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ निकालने लगती हैं जिनको हम हार्मोन्स भी कहते हैं। और ये जो लक्षण प्रदर्शित हो जाते हैं, इन्हीं लक्षणों को हम द्वितीयक लक्षण कहते हैं। द्वितीयक लक्षण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हार्मोन्स द्वारा निर्मित होते हैं। हार्मोन्स शरीर के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिकाविहीन होती हैं, जिस कारण स्रावित हार्मोन्स रक्त के साथ सभी पूरे शरीर, पूरे अंग में चला जाता है। इस प्रकार से उनका विकास होने लगता है। जो किशोर होते हैं, किशोरावस्था में उनका वृषण जो विकसित होने लगता है, उसके द्वारा जो हार्मोन्स निकलते हैं वो टेस्टोस्टेरोन का प्रारंभ हो जाता है, और जिससे लड़कों में दाढ़ी और मूंछ ये निकलने लगती है। जबकि अंडाशय से स्त्री हार्मोन्स एस्ट्रोजन का स्राव होता है, जिससे लड़कियों में स्तन का विकास होने लगता है। तो ये महत्वपूर्ण जो विकास है वो किशोरावस्था में ही होता है। इसीलिए इन विकासों के कारण इस अवस्था को तूफान की अवस्था कहते हैं। तूफान या तनाव की अवस्था कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी विकास होता है। बाल्यावस्था की अपेक्षा किशोरावस्था में विकास ज्यादा होता है, और फिर इसके बाद जब आपकी वयस्क अवस्था आती है तो वहां पर ये धीमा होने लगता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी आप 6, 7, 8 में जब पढ़ेंगे, हाई स्कूल पढ़ेंगे, तो लड़का लड़की की लंबाई, चौड़ाई, विकास ज्यादा हो जाएगा। फिर विकास जो होगा उसका धीरे धीरे होता है। इसीलिए किशोरावस्था को तूफान या तनाव की अवस्था भी कहते हैं। इस तरह से हम किशोरावस्था को समझेंगे। आगे अगले वीडियो में जनन और जनन स्वास्थ्य प्रजनन के बारे में चर्चा करेंगे।